जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? होस्ट से बढ़िया होंगे। स्वागत है सभी का मोहदीप यूनिवर्स में, जहां होती हैं सीधी और सच्ची बातें। फाइनली मैंने अपने चैनल का नाम मोहदीप यूनिवर्स कर दिया है। आज रीजन बिहाइंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ज़्यादा कंटेंट डालने के लिए और वैरायटी ऑफ कंटेंट डालने के लिए मुझे ये नाम चेंज करना पड़ा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी, महाअवतार नरसिम्हा मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद एक भी बॉलीवुड बिग सेलिब्रिटी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये लोग धड़क 2 और सैयारा जैसी मूवीज बना के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इतने गंदा कंटेंट पेश कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं फेक पीआर से कि लोग बेहोश हो रहे, बच्चे बेहोश हो रहे, चीख रहे हैं। ये सब एक फेक पीआर है। और जो कलेक्शन भी है ना 460 करोड़ समथिंग का दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको 2% श्योरिटी दे सकता हूँ, ये नहीं है। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वो कमा चुकी है। और दूसरी बात ये है कि इस मूवी के हिट होने के बाद रणबीर कपूर कहाँ है, नीतीश तिवारी कहाँ है, जो 4000 करोड़ की रामायण बनाने का दावा ठोक रहे हैं कि हम इतने बड़े बजट के रामायण बना रहे हैं, वो सब कहाँ है? अगर उनके मन में धर्म के प्रति इतने ही सम्मान, इतनी ही इज्जत होती, चलो मान लो आपने देखी नहीं है, आप एटलीस्ट तारीफ तो कर सकते हो ना, आप ट्वीट कर सकते हो उनके लिए। क्यों नहीं किया? ना रणवीर कपूर ने किया है, वो जो सीता माँ बनी है साई पल्लवी, उसने नहीं किया है, ठीक है। बाकी यश गाने वाले, आज यश कहाँ है? वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है। सन्नी देओल कहाँ है? वो भी नहीं दिख रहा। बड़े बड़े खान्स कहाँ है जो एकता की बात करते हैं, कहाँ है वो? कोई भी नहीं दिख रहा। ये इनकी एक्चुअल सच्चाई है। मुझे अब बिल्कुल भरोसा उठ चुका है कि ये रामायण में हमें कुछ अच्छा दिखा सकते हैं। जिनके मन में इतनी भी भावना नहीं है कि जो अगर किसी ने इतनी अच्छी मूवी बनाई है भगवान के ऊपर, उसको हम अच्छी तरह से कंग्रेचुलेट तो कर दें एटलीस्ट। नहीं, कुछ एक्टर्स ने किया है, जैसे रवीना टंडन ने फोटो डाल दी है, सुभाष घई जी ने थोड़ा बहुत बात की है, और ऋषभ शेट्टी तो चलो साथ में जुड़े ही हैं, और कुछ साउथ एक्टर जैसे कि प्रभास। हालांकि प्रभास को मैं उस दिन से हेट करता हूं जब से उसने आदिपुरुष जैसी मूवी चुनी और उसमें काम किया। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि उसको नहीं पता था। एज एक्टर बंदे को पता होता है कि वो फिजिक कैसे बना रहा है। राम जी का इतिहास तो सभी को पता है। अल्लू अर्जुन जी ने बात की है, उन्होंने एक्चुअली फिल्म की तारीफ करने से बेटर उन्होंने कहा कि हमें सनातन धर्म का इतना ज्ञान नहीं है हमारी पूरी फैमिली में, और जितने पवन कल्याण जी को थे उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस मूवी को देखें और इस पे रिव्यू दें। अरे आप भी तो जाके देख सकते हो यार, आपको कौन मना कर रहा है? एक अपने शेड्यूल में से 2 घंटे निकालना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपके लिए। अजीब बातें करते हैं यार। अब बात करें इसके ब्लॉकबस्टर होने का रीज़न, मात्र 4 करोड़ में मूवी बनी है और 120 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर चुकी है। ये बहुत बड़ा तमाचा बॉलीवुड के मुंह पे। अगर आप किसी धार्मिक फिल्म को दिल से बनाओ, उस भगवान को एक अच्छे तरीके से दर्शाओ, उनकी कहानी को लोगों के सामने एक अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करो, तो भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। इस मूवी को लिटरली भगवान का आशीर्वाद मिला है। आप ये सोचो कि जिस मूवी को कुछ स्क्रीन ही नहीं दी गई थी, मात्र 300 या 400 स्क्रीन दी गई थी, आज वो थिएटरों में हाउसफुल हो रही है और स्क्रीन कहां बढ़ के चली गई। कितनी ही मूवीज के साथ ऐसा होता जाता है जो हमारे धर्म के ऊपर बनती है, उनको स्क्रीन ही नहीं दी जाती। अश्विन कुमार जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने ये चीज बोली है कि बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है। वो उन्होंने एक तरह से पत्ता काटने की कोशिश, मतलब कि एक कहते हैं ना पीछा छुड़ाने वाली बात की है कि एनिमेशन है इसलिए नहीं। क्यों भाई? एनिमेशन है इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे? वो बस बात को घुमाना चाहते थे, और कोई रीजन नहीं है। इसलिए तो यही तो बॉलीवुड की सच्चाई है। ये दिखाएंगे पीर, ये दिखाएंगे बाबा, चलो अब दिखाओ, आप करो, खुदा को प्रमोट करो। हर गाने में इनके खुदा होता है, आप करो प्रमोट। हम नहीं कहते चलो जी आपको बनाना है। आप हिंदुओं को प्रमोट करने के टाइम पे क्या आ जाता है आप लोगों को? आपके किसी गाने में मसा कोई 2-4 गाने होंगे मतलब इतने सालों में जिसमें श्री राम का नाम होगा, और वो भी शू शा वाले गाने बना देंगे। ये नहीं, एक प्रॉपर वे में भेंट गाना, जैसे आप कव्वाली बनाते हो वैसे आप एक डिवोशनल सॉन्ग नहीं बना सकते? बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो फंडिंग आ रही है वो उस तरफ से आ रही है। और मैं बड़े बड़े थिएटर सिनेमा से भी बात करना चाहूंगा इस मैटर पे कि यार आप लोग क्या ऐसी टुच्ची मूवीज को स्क्रीन देते हो? जानबूझ के देते हैं। पीवीआर वाले तो स्पेशली वो अच्छी मूवीज को कभी भी प्रमोट नहीं करता, उसको फंडिंग आई थिंक किसी और चीज से आती है। क्योंकि अगर इतना लॉस जा रहा है, थिएटर वालों को पता होना चाहिए कि उनकी ऑडियंस क्या मांग रही है। थिएटर खाली पड़े हैं, जबरदस्ती आप दिखा रहे हो,
और आजकल तो इसमें घपला भी बहुत चल रहा है पीवीआर में। अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक करोगे अलग प्राइस, जैसे ही हाइप क्रिएट हुई तो इंस्टेंट वहां जाके टिकट के रेट, और नॉर्मल डेज से भी कई बार ऐसे जाओ कि आप टिकट काउंटर से लो या ऑनलाइन बुकिंग करो, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो 100 रुपए का डिफरेंस होता है। पीवीआर पे तो मैं वैसे भी विश्वास नहीं करता और ना ही देखना पसंद करता हूँ। इनकी स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे जितनी मुझे सिनेपॉलिस की लगती है। इनकी मुझे स्क्रीन इतनी पसंद नहीं है। और बाकी करें बात कंटेंट की, अगर आप कंटेंट देखोगे जितना भी हाल ही में बॉलीवुड ने परोसा है, इसमें हिंदू वेट के अलावा है क्या? हाल ही में हमने धड़क 2 का रिव्यू करा, सीधा सीधा ब्राह्मण टारगेट किए हुए हैं, सीधा सीधा ब्राह्मण टारगेट किए इन्होंने। हम हिंदुओं में आपस में लड़ाई करवाने की बात की है। अब इससे और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप बॉलीवुड से? बिल्कुल भी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे। बॉलीवुड कभी आप लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा माइंड से। वो आपको इन्हीं सब गंदगी में, सेक्स को तो इन्होंने ऐसे प्रमोट किया है जैसे टॉय, जैसे बच्चे से खेलते ना टॉय से, वैसे बच्चों के दिमाग में ये सब चीजें घुसा दी हैं ओवर क्या नाम है बोल्ड होने के चक्कर में। मैं कहता हूं क्या है क्या आप लोग, मतलब ये लोग गंद परोस रहे हैं, लिटरली गंद परोस रहे हैं। जो बच्चे भी आ रहे हैं ना, ये अभी सरनो सरदार की जो अभी एक कास्ट हीरोइन है बच्ची जिसको फिल्म में लिया गया, मैं नाम मेरे को भी ध्यान नहीं है, उसकी माँ क्या कहती है उसको, वो खुद बता रही है इंटरव्यू में कि कुछ भी करो बस प्रोटेक्शन यूज करना। लिटरली कौन से माँ बाप ऐसे बच्चों को बोलते हैं? गंदी फैमिली के बोलते हैं, अच्छी फैमिली के तो नहीं बोलते। और हम तो नहीं सब मानते कि ऐसे फैमिली कोई अच्छी फैमिली होती है कि मुंह मारना अलाउड कर रहे हो। इतने बोल्ड, इतने रेप होते हैं दूसरे धर्मों के लोगों की तरफ से, कुछ होता है। कभी ये फेमिनिज्म आगे नहीं आएगा। प्रेमानंद महाराज जी ने दोनों के लिए बोला है, अनुरुद्धाचार्य ने चलो डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है, लैंग्वेज उन्होंने ऐसी यूज करने की लोग ऑफेंड हो गए, लेकिन क्या है उसमें गलत भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि भाई है तो कुत्तों वैल्यू वाला व्यवचार है ना कि आप 2-2 4-4 को सिर्फ एज अ यूज के लिए यूज कर रहे हो। ये टेस्ट होना चाहिए, अब टेस्ट होना चाहिए, कोटोग्राफर टेस्ट, आम घर थोड़ी टेस्ट के लिए बने हुए हैं। और ये मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। खैर इस टॉपिक पर तो जितनी लंबी बात करेंगे जाती रहेगी। अगर आपको क्या लगता है महाअवतार नरसिम्हा कितना कमाएगी? मुझे लगता है महाअवतार नरसिम्हा 150 करोड़ प्लस आराम से कमाएगी। और मैं तो चाहता हूँ और भी ज्यादा कमाए, और ज्यादा थप्पड़ बजे बॉलीवुड के मुंह में। ऋषभ शेट्टी जी ने इस मूवी की तारीफ की है और मैं लिटरली उनसे तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा ही, क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और जैसा उन्होंने कंतारा में दिखाया है, हालांकि कुछ चीज़ें जो रोमांटिक्स एंगल्स वगैरह मुझे पसंद नहीं आते, ज़्यादा जो डीप में चले जाते हैं, लेकिन वो चलो फिल्म की पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और रियल लाइफ में होता है ये सब, तो इस करके डाल दिया होगा। लेकिन जो कल्चर को प्रमोट करने की बात है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की है। और ये जो कंतारा चैप्टर 1 आ रही है जो कि प्रीक्वल होने वाली है, उससे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मुझे। और मैं पर्सनली मुझे बिल्कुल लगता है कि वो हमारे विश्वास पे खरे उतरेंगे। तो मैं तो पर्सनली उस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हैं ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।